हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से कच्छ की सैर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मुंद्रा शहर के बारे में। लास्ट में मुंद्रा, मांडवी, भद्रेश्वर। आज हम वापस से न्यू पार्ट देखेंगे और उसमें जो हमारे कच्छ के अलग अलग स्थल है, अलग अलग प्लेसेस है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमने लास्ट में पढ़ा कि नलिया में एक बहुत ही बड़ा हवाई अड्डा है, जो नलिया उस तालुके का तहसील, तालुका यानी कि हिंदी में तहसील बोला जाता है, मुख्य मथक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है, जो तीर्थ धाम बोला जाता है। नारायण सरोवर, आप सबने नारायण सरोवर का नाम तो सुना ही होगा ना। तो फिर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। ये नारायण सरोवर है ना, वो धार्मिक स्थान है, लेकिन बहुत ही पुरानी प्लेस है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। मतलब ये जो यहाँ पे जो प्लेसेस है, वहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ जगह है, वो सब रामायण काल से है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। वहाँ बीच है, वहाँ हम बीच पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त का जो सीन होता है वो एकदम आकर्षक होता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का जो सीन है। और ये सारी प्लेस पुरानी, प्राचीन मतलब एकदम पुरानी है। हाँ, बहुत सालों से है। जैसे इसमें लिखा है कि रामायण काल से, यानी कि राम लक्ष्मण भी यहाँ पे आए थे। ये जो कोटेश्वर मंदिर है, उसकी जो हिस्ट्री है वो रामायण से जुड़ी हुई है। तो ये है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। नारायण सरोवर से हम आगे जाते हैं तो लखपत आता है, जहाँ अति प्राचीन जो बहुत ही पुराना स्थल है। वहाँ पे गुरु नानक का एक गुरुद्वारा है, जो अभी भी एक सुंदर गुरुद्वारा माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो एक समय का ये समृद्ध शहर था, हाँ, जो अभी जीर्णावस्था में, मतलब बहुत ही खराब हालत में है। लखपत है वो पहले के ज़माने में एकदम समृद्ध शहर माना जाता था, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब ये सब इमारतें वो सब जीर्णावस्था में पड़ी है। हम उससे समय आगे जाते हैं तो वहाँ पे बगल में, यानी कि पास में ही पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, जहाँ जीएमडीसी की पूरी बड़ी, जेने આપણે खाण कहिए, कोलसानी खाण है, तो वहाँ पे खनिज संपत्ति के लिए वो पानद्रो प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब हम आगे जाएंगे। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ाने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। हाँ, हम लखपत से फिर मध्य कच्छ की ओर आएंगे तो वहाँ पे हाजीपीर की दरगाह है। आप लोगों ने हाजीपीर का भी नाम सुना होगा और शायद देखा भी होगा। वहाँ पे पीर का मजार है। रेगिस्तान है कि वहाँ पे पूरा रण है। हाँ, रास्ते में फिर माता का मठ आता है, जो हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है। हम वहाँ पे बार बार जाते हैं ऐसे। तो ये एक धार्मिक स्थान है और नवरात्रि दौरान यहाँ बहुत सारे भक्त पदयात्री आते हैं। हाँ, पैदल चल के दर्शन के लिए आते हैं। फिर हम आगे आएंगे, नखत्राणा आता है। हाँ, नारायण सरोवर से फिर आगे आएंगे तो माताना मठ, माताना मठ से आगे आएंगे तो
नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का मतलब जो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो सुंदर है। हम जैसे गुजराती में बोलते हैं कि वाड़ी विस्तार लीलोतरी पूरी ग्रीनरी छाई हुई है, इसलिए प्रकृति ने जैसे पूरा सौंदर्य वहाँ पे ही रचा है ऐसा लगता है। तो प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में यक्ष, पूरेश्वर मंदिर, वांडाई और मनोहरी प्राचीन स्थान है। हम नखत्राणा से वापस आएंगे तो बीच में यक्ष आता है, पूरेश्वर मंदिर आता है, वांडाई तीर्थ स्थान आता है। हाँ, तो ये सब मनोहर यानी कि मन को भाने वाले, मन को हरने वाले प्लेस सब है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। हाँ, हम भुज में जैसे एंट्री होती है तो ऐसे लगता है कि हम बड़े सिटी में आ गए। वैभव यानी कि एकदम समृद्ध शहर है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल में इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। ये भुज कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर क्या क्या है तो आयना महल है, प्राग महल है, टावर है, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया डूंगर, लोक संग्रहालय, फिर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है। तो ये सब आनंद प्राप्त कराते। 2001 में जब भूकंप आया था तो शहर ध्वस्त हो गया था। हाँ, लेकिन लोगों ने उसको पूरे नए तरीके से अभी सुंदर शहर बना दिया है। हाँ, भूकंप के बाद भुज में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से हम उत्तर दिशा में जाएंगे तो खावड़ा आएगा जहाँ पे काला डूंगर है, फिर उसके ऊपर पहाड़ पर चढ़कर एक रेगिस्तान की झांकी होती है और ये एक अनूठा यानी कि अलग ही अनुभव है। सरकार द्वारा वहाँ के स्थानिक जनता के लिए रणोत्सव, जो धोरडो हम जाते हैं रणोत्सव में, तो उसका आयोजन होता है। देश भर से लोग इस रणोत्सव में आते हैं और जो सफ़ेद रण, वाइट रण जिसको बोलते हैं, उसकी हम वाइट डिजर्ट बोलते हैं, तो उसका एक आनंद प्राप्त करते हैं वहाँ पे जाके। भुज से अंजार भी जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति से में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। फिर भुज से हम अंजार आते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए एक सृजन संस्था आती है जो यहाँ की प्रजा जो है, सृजन संस्था है ना, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे कारीगर काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के। हाँ, तो ये बहुत बड़ी संस्था है, भुजोड़ी के वहाँ पे है, सृजन नाम है उसका। तो ये हस्तकला का वहाँ पे परिचय होता है। जैसल तोरल की समाधि जो अंजार में है, हाँ, और वो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी पुल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय मतलब कभी न भूले जाने वाली यादें, स्मृति यानी कि यादें। तो ये सभी प्लेस ऐसे हैं जिसको हम कभी भी भूला नहीं सकते हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ है ना, वो क्या है, इसलिए तो किसने बोला है, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो गुजरात के लिए वो गौरव की प्लेस है और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और ये आकर्षण का केंद्र
बनता है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अस्तु।